बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप सब? उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे, खैर आफ़ियत के साथ होंगे। मैं भी एकदम ठीक हूँ और बस चलें आज के व्लॉग का हम आगाज़ करते हैं। और आज का व्लॉग जो है बस ग्रोसरी शॉपिंग है, इसमें थोड़ा बाहर का मंज़र है, बाहर के नज़ारे हैं, मौसम का हाल है, आप सबके साथ शेयर किया। और जो खाना बनाया, आज चाइनीज़ बना लिया था, जो चाइनीज़ फूड होते हैं उस टाइप के, तो चिकन ग्रेवी जैसी बना ली थी। और ख़ैर और ग्रोसरी शॉपिंग आपके साथ शेयर करूँगी, क्या क्या लेके आए, किस लिए लेके आए, कहाँ जा रहे हैं, उसके लिए कुछ चीज़ें, और मेरी जो है थोड़ी बहुत वो जो DIY कर रही हूँ उसकी चीज़ें मैं पूरी लेके आ गई। तो खैर चले यहाँ खाना पकाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो है मैंने एक बाउल में थोड़ा सा सिरका लिया, उसमें जो है थोड़ा सोया सॉस शामिल किया, थोड़ा हॉट सॉस शामिल किया, साथ ही जो है गार्लिक पाउडर है, कुटी लाल मिर्च होगी, तेरियाकी सॉस और थोड़ा नमक शामिल करके चिकन जो है मैंने 2 ब्रेस्ट पीसीस जो है बोनलेस उसको क्यूब्स में कट करके रखा था, वो सब इसमें शामिल करके मैं जो है मैरिनेट करके रख दूंगी। थोड़ी काली मिर्च भी शामिल कर दी थी, काली मिर्च मैं पहले बताना भूल गई। तो खैर यहाँ बस सारी चीज़ें अच्छी तरह से मिला के एक मैरिनेशन बना लूँगी सॉसेस की और मसालों की, और चिकन को हम मैरिनेट करके इसमें रख देंगे थोड़ी देर के लिए, 15-20 मिनट तक मैरिनेट होने के लिए रख दें। उसके साथ ही जो है 1 अदद अंडा था और कॉर्नफ्लोर रखा था मेरे पास। 1 अदद अंडे को मैंने अच्छी तरह से फेंट के इस चिकन के मिक्सचर में मैंने शामिल कर दिया कि इसकी कोटिंग अच्छी तरह से हो जाएगी। और साथ ही जो है 2 खाने के चम्मच भर के कॉर्नफ्लोर भी इसमें शामिल कर दिया। और साइड ही पे जो है चूल्हे पे मैंने पैन रख दिया था, उसमें ऑयल डाल दिया गर्म होने के लिए, ताकि हम ये चिकन के क्यूब्स जो है अच्छी तरह से गोल्डन फ्राई कर लें उसमें। ऑयल जब गर्म हो जाएगा तो मैं एक एक चिकन के पीस डाल के इसको अच्छी तरह से गोल्डन फ्राई कर लूँगी, और फिर उसके बाद हम इसको वापस निकालेंगे ऑयल से और बाकी का काम हमारा स्टार्ट होगा ग्रेवी बनाने के लिए। तो खैर पहले तो इसको फ्राई करने का काम स्टार्ट करते हैं। ऑयल अच्छी तरह से गर्म हो चुका था, फिर आँच मैंने थोड़ी सी बराबर कर दी कि ज़्यादा गर्म होगा ऑयल तो फिर चिकन ऊपर से तो पक जाएगा, डार्क हो जाएगा और अंदर से कच्चा ना रह जाए। तो खैर यहाँ बस ऑयल को मैंने हल्की आंच पे करके थोड़ा सा, उसके बाद चिकन के क्यूब्स डाल के अच्छी तरह से फ्राई करना स्टार्ट कर दिए। और जब ये अच्छी तरह से गोल्डन फ्राई हो जाएंगे तो इनको निकाल के मैंने अलग से प्लेट में रख दिया। और साथ ही जो है मैंने कुछ वेजिटेबल्स कट करके रखी थी, और उसमें जो है शिमला मिर्च है, प्याज है, गाजर हो गई और कॉर्न हो गए थे। कॉर्न तो मेरे पास फ्रीज़ किए हुए रखे थे। और यहाँ पे जो है बस ऑयल मैंने पैन से निकाला, साइड पे किया, और थोड़ा सा ऑयल जो मुझे ग्रेवी के लिए चाहिए था वो पैन में रहने दिया। और साथ ही 2 अदद लहसुन जो है उसको मैंने चॉप करके इस ऑयल में शामिल कर दिया। ये भी जब हल्के गोल्डन फ्राई हो जाएंगे तो उसमें जो है कटी हुई गाजरें शामिल कर दूंगी। कैरेट मैंने 1 अदद लेके इसको इस तरह से शेप में कट कर लिया था, और आंच थोड़ी हल्की थी तो मैंने तेज़ कर दी ताकि ये अच्छी तरह से सारी वेजिटेबल स्टर फ्राई हो जाए। और साथ ही जो है फिर उसके बाद कॉर्न भी मैंने थोड़े से शामिल कर दिए, उनको अच्छी तरह से मैं स्टर फ्राई कर रही थी। एंड में जो है फिर इसमें हम थोड़े से मसाले शामिल कर देंगे, नमक, काली मिर्च, कुटी लाल मिर्च, साथ ही जो है बस फिर गार्लिक पाउडर वो भी शामिल किया। ये होता है कि कुकिंग पहले कर लेती हूँ, वीडियो जब बाद में बनाती हूँ तो फिर इंसान थोड़ा बहुत भूल जाता है कि क्या क्या शामिल किया था। खैर यहाँ जो देखती जा रही हूँ तो मुझे याद आ रहा है मैंने क्या क्या शामिल किया। ये सारे मसाले हो गए, इनको अच्छी तरह से स्टर फ्राई किया, और साथ ही जो है प्याज और शिमला मिर्च मैंने चौकोर कट करके रखी थी वो भी शामिल कर दी। अब इनको भी अच्छी तरह से स्टर फ्राई करते हुए मैं फिर उसमें जो है थोड़ी और सॉसेस शामिल कर दूंगी। हॉट सॉस हो जाएगा, सोया सॉस होगा, तेरियाकी सॉस भी इसमें शामिल किया मैंने थोड़ा, और साथ ही केचप भी शामिल किया था। और फिर इसको अच्छी तरह से स्टर फ्राई करके हम इसमें 2 ग्लास पानी शामिल कर देंगे ताकि एक अच्छी तरह से ग्रेवी जैसी बन जाए हमारी। यहाँ पे देख लें सारी सॉसेस जो है मिक्स हो रही हैं, इसमें शामिल हो गई। स्टर फ्राई किया और 2 ग्लास पानी भर के इसमें डाल दिया। फिर ढक्कन लगा के मैं इसको रख दूँगी ताकि इसमें अच्छी तरह से उबाल आ जाए। जब ये बॉयल होने लगेगा और सब्जियां भी जो है थोड़ी सी गल जाएंगी, ज़्यादा गलाना नहीं है, क्रंची क्रंची सब्जियां मज़े की लगती हैं चाइनीज़ में,
तो खैर यहाँ पे बस 2 गिलास पानी शामिल हो गया, ढक्कन बंद किया और इसको उबलने के लिए रख दिया। अब जब खैर से ये अच्छी तरह से उबल रहा है तो ढक्कन हटाया, इसको थोड़ा मिक्स किया, साथ ही 2 चम्मच भर के कॉर्नफ्लोर के लिए थे मैंने, उसकी स्लरी बना ली और थोड़ा सा चाइनीज़ सॉल्ट भी शामिल किया, वो मैं पहले डालना भूल गई थी, टेस्ट के लिए वो भी शामिल कर दिया। और कॉर्नफ्लोर की जो स्लरी बना के रखी है वो भी इसमें शामिल कर दी ताकि हमारी ग्रेवी थिक हो जाए। और साथ ही फिर मैंने चूल्हा भी बंद कर दिया था क्योंकि नीचे वो हीट तो आ रही है उसको और वो अच्छी तरह से बॉयल होता जा रहा है। साथ ही जो हमने चिकन फ्राई करके रखी थी वो इसमें शामिल कर दी, थोड़ा मिक्स करूँगी। स्प्रिंग अनियन मेरे पास ख़त्म हो चुके थे तो वो शामिल नहीं किए, लेकिन सेसमी सीड्स रखे थे तो ऊपर से वो मैंने डाल दिया और ढक्कन रख दिया, इसको चूल्हे से हटा दिया ताकि ये साइड पे जो है ठंडे साइड पे हो और चूल्हा उतना ही वो हो कि इसको ज़्यादा कुक ना करे कि एकदम से फिर ग्रेवी ना बचे इसमें, थोड़ी सी ग्रेवी तो चाहिए थी। साथ इसके हमारे पास जो है कल के जो लेफ़्ट ओवर चिकन पुलाव रखा था उसके राइस तो ज़्यादा ही बचे थे, तो ये चाइनीज़ जो है हमने उसी राइस के साथ खाया, एंजॉय किया, वो भी ज़ाया नहीं हुए और हमारे लिए एक अलग से थोड़ी सी ग्रेवी भी बन गई। खैर उसके बाद खाना बनाने के बाद ही जो है हम निकल पड़े थे कि स्टोर तक जाएं, अपनी ग्रॉसरीज लेके आएँ। तो यहाँ हम जा रहे हैं स्टोर की तरफ। दिन देखें, मौसम देखें, एकदम खुशगवार दिन है, सुहाना मौसम लग रहा है, बादल भी हैं, सूरज की रोशनी भी है, साथ ही स्कूल बसेस जा रही हैं साइड से और स्कूल बसेस एकदम हर जगह की यहाँ पे ये येलो कलर में ही होती हैं और जैसे पहले फ़िल्मों में देखा करते थे हम जब पाकिस्तान थे, तो अब तो खैर अपनी नज़रों के सामने देख रही हैं ये बसेस जा रही हैं। तो खैर वो तो आगे चली गई, हम सिग्नल से लेफ़्ट मुड़ के यहाँ पे आ गए स्टोर की तरफ। पार्किंग में भी बेहद रश था, गाड़ी पार्क की, स्टोर में गए तो स्टोर में भी रश। तो जो जो चीज़ें चाहिए थी वो मैंने उठा ली, ज़्यादा वीडियो नहीं बनाई, बस 2-4 जगहों की जो है छोटी मोटी वीडियोस मैंने बना ली थी स्टोर के अंदर। बाकी तो खैर सामान उठाया जो चीज़ें हमें चाहिए थी। यहाँ पे जो है पानी की बोतलें ऑफ़र पे लगी हुई थी, नेस्ले की भी रखी थी, लेकिन नेस्ले की बोतल पे जो है सिर्फ लिमिट एक ही रखी थी कि एक ही आप उठा सकते हैं, वो पूरा जो कार्टन होता है 24 बोतलों का। तो खैर हमने दूसरी वाली जो है उसकी 3 उठा ली, 3 कार्टन्स उठा लिए कि हमें कैंपिंग के लिए भी चाहिए, फिर गाड़ी में भी रखते हैं कि रोज़ ही काम आता है। और यहाँ बस चिकन पिक किया हमने क्योंकि हमने इस संडे को जाना है आउटिंग के लिए, नाइट स्पेंड करेंगे वहाँ, टेंट्स केबिन वगैरह सिस्टम होगा, कोई नई जगह है तो वहाँ जाके पता चलेगा कैसी जगह है। तो उसके लिए चिकन, बर्गर बन्स, ये सारी चीज़ें पिक की, कोल्ड ड्रिंक्स हो गई, राइस भी जो है ऑफ़र पे लगी थी लेकिन लिमिट एक ही थी तो एक ही पैक हमने उठाया, तकरीबन 4.5 kg का पैक होता है तो वो हमने लिया। बाकी जो है छोटी मोटी चीज़ें थी, थोड़ी वेजिटेबल्स हो गई थी, वो सब लेके बस यहाँ पे तो हम ऐसे ही थोड़ा सा घूम रहे थे, कपड़ों की तरफ गई, बुक्स की तरफ, ये चीज़ों की वीडियो बनाई और आसपास से गुज़रते फिर उसके बाद हम काउंटर की तरफ चले गए, पेमेंट की, पेमेंट करके हम स्टोर से बाहर निकले तब भी एकदम तेज़ रोशनी, तेज़ धूप, बिल्कुल ही आसमान साफ़ था उस वक्त, इतनी तेज़ रोशनी थी कि आंखों को चुभ रही थी, लेकिन खैर साथ हवा भी चल रही थी, मज़े की हवा थी। तो स्टोर से निकलने के बाद हस्बैंड से कहा कि आप सामान गाड़ी में रखें और मैं डॉलर स्टोर की तरफ गई, डॉलरामा की तरफ। वहाँ से मैंने अपनी DIY की कुछ चीज़ें पिक करनी थी, वो मैंने लेनी थी तो वो ली। और जब हम डॉलर स्टोर से बाहर निकले तो मौसम एकदम से इतना तेज़ी से बदला कि हद नहीं, काले बादल आ चुके थे, तेज़ हवा चल रही थी, इतना वो मौसम जो है एकदम से पल में बदला क्योंकि डॉलरामा में कोई हमें 10-20 मिनट शायद लगे, उतना ज़्यादा टाइम तो लगा भी नहीं, ज़्यादा नहीं घुसे वहाँ पे कि हर चीज़ में जाए देखे, जो जो ज़रूरत की चीज़ें थी वही ली थी। लेकिन खैर जब डॉलरामा से बाहर निकले तो मौसम के तेवर ही बदले हुए थे, पल में ही मौसम बदलता है तो हमें तो फिर भी इतना टाइम अंदर लग चुका था। खैर जब तक गाड़ी की तरफ आए तो एक खातून वहाँ पे अपनी गाड़ी में अपना सामान रख रही थी, वो कहती हैं स्टॉर्म इज़ कमिंग। मैंने कहा आई थिंक सो, दूर से ही लग रहा था कि स्टॉर्म तो वाकई में आ रहा है और वेदर में भी शो हो रहा था कि बारिश तो होगी। खैर जब तक हम घर पहुँचे कि ना पूछे, जैसे ही घर के पास गाड़ी रोकी, गाड़ी से बाहर निकली के सामान निकाले तो देखा कि एकदम से ऊपर आसमान से तो इतनी मोटी मोटी बारिश की बूंदें गिरना शुरू हो गई, लेकिन तब तक भी तेज़ बारिश वैसी नहीं थी।
जल्दी जल्दी सारा सामान गाड़ी से निकाला, घर के अंदर रखा और जैसे ही घर के अंदर आए थोड़ी देर ना गुजरी थी कि ना पूछे, इतनी तेज़ हवा, मिट्टी उड़ने लगी, बिजली कड़क रही थी और तेज़ बारिश। उफ़ अल्लाह! ऊपर जाके देखा कि सारी विंडोज़ बंद हैं या नहीं, क्योंकि बेडरूम में जो है फिर अगर विंडोज़ ओपन हो फ्रंट साइड की तरफ से तो वहाँ तो सारा पानी जो है बारिश का वो घर के अंदर आता है और बेड हमारा सारा गीला हो जाता है। तो खैर खिड़की वगैरह सारी बंद थी, कोई इशू नहीं था। तो मैंने कहा चलो अच्छा है, लेकिन बारिश एकदम से इतनी तेज़ी से हुई कि सब जगह जल थल, हर तरफ भीगा भीगा सा और तेज़ हवाएं, तेज़ बारिश। लेकिन एकदम से जब तक मैंने सारा ग्रोसरी का सामान सेट किया, उसकी वीडियो बनाई कि आपके साथ शेयर करूं क्या क्या लेके आई हूँ, जब तक मैंने वो सामान उठाया वापस जगह पे रखा, जो चीज़ें फ्रिज की थी, पेंट्री की थी, उठा के दूसरी जगह रखनी थी, सब जगह सेट की, तो देखा कि बादल फिर से हट गए, मौसम साफ़ हो गया, बारिश भी रुक गई, हवा भी सही, हवा तो चल रही थी। खैर रात को भी ऐसे शू शू की आवाज़ें, और वो वाली हवा जब चलती है तो उसकी तो एक अलग ही आवाज़ होती है, जैसे बाहर सीटियाँ चल रही हो, तो उस तरह का मौसम होता है। खैर बस अब यहाँ पे देखें, हम लोग जब स्टोर से बाहर निकल रहे हैं तो मौसम, एक तरफ तो आसमान साफ़ है, लेकिन जब हमारे घर की तरफ जाएंगे, इस तरफ लेफ़्ट साइड की तरफ मुड़े हैं तो सामने काले काले बादल आपको नज़र आएंगे, काले गहरे बादल। इस तरह का मौसम एकदम से बदलता है। और स्टॉर्म की वार्निंग भी एकदम से मोबाइल पे सबके आ रही थी कि वही थंडर स्टॉर्म फला ये वो ये सब जो है हो रहा है। तो खैर मौसम जैसे ही तेज़ी से बदला, एकदम से बारिश हुई और फ़ौरन ही बदल गया, वापस से आसमान साफ़ हो गया और हम शुक्र है घर भी पहुंच गए थे टाइम पे। हमें कोई मसला नहीं हुआ, कुछ नहीं, सही चीज़ें सारी जो जो चीज़ें चाहिए थी हम लेके घर आ चुके थे। और यहाँ बस अब वापस घर की तरफ चलते हैं, क्योंकि खाना भी खाना है, भूख लग रही थी, शाम का टाइम हो रहा है। तो खैर यही हमारे खाने का टाइम होता है, खाना खा लिया, क्योंकि दोपहर और रात का खाना सेम इसी टाइम पे हम खाया करते हैं। यहाँ पे बस देख लें बाहर का मंज़र किस तरह से पल में बदल गया। एकदम से जो है तेज़ हवाएं, बादल आ गए, ऐसे लग रहा था मिट्टी तेज़ी से उड़ रही है, लेकिन खैर उतनी मिट्टी नहीं थी, सिर्फ हवा तेज़ चल रही थी और बारिश भी स्टार्ट हो चुकी थी। तो खैर ऊपर से सारी तसल्ली करके आ गई कि विंडोज़ सब बंद हैं, बारिश का पानी नहीं आएगा। नीचे आ गई, ऑरेंज जूस बना के पिया हम लोगों ने। ये हमारा नया ऑरेंज जूस मशीन है, ये हस्बैंड ने अमेज़ोन से मंगवाया, उसमें सारे जूसेस बन सकते हैं सभी फ्रूट्स के। तो खैर जूस एंजॉय किया। फिर ग्रॉसरी का सामान आपके साथ शेयर करूँगी, जो चीज़ें हम लेके आए हैं, कुछ चीज़ें मेरी DIY की हैं वो कंप्लीट करना है। रीत बनाऊँगी अपने बाहर के दरवाज़े के लिए, फ्रंट डोर पे लगाने के लिए, साथ ही कुछ स्नैक्स हैं, फिर वाटर बॉटल ली है, मेटल वाले कप्स हैं, मग वगैरह, वो कैंपिंग के लिए जब हम लोग जाते हैं वहाँ पे यूज़ होंगे। साथ ही जो है फिर रीडिंग ग्लासेस हैं, केचप लिया है, सोया सॉस है, सिराचा सॉस, मायोनीज़, बर्गर बन और बाकी जो है फिर कुछ सब्जियां हैं, वेजिटेबल्स, zucchini हो गए, बैंगन हो गया, थोड़ी स्प्रिंग अनियन है, राइस लिए हैं, चने की दाल और वाइट चना ये भी पैक कर लिया। पीनट्स भी हैं स्नैक टाइम के लिए, और साथ ही जो है चिकन लिए हैं और एग, मफ़िन्स, दूध की बोतल जो है और कोल्ड ड्रिंक्स, ये सारी हमारी ग्रॉसरी है। तो यही थी हमारी रूटीन, हमारी ग्रॉसरी शॉपिंग जो आप सबके साथ मैंने आज शेयर की। उम्मीद करती हूँ पसंद करेंगे। आप सबसे इजाज़त लेती हूँ कल तक के लिए। अल्लाह हाफ़िज़।